और इस वक्त बड़ी खबर, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को ये फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ग्रैप 3 लागू करने में देरी क्यों हुई, 3 दिन तक का इंतजार क्यों किया गया। दरअसल ये सवाल ग्रैप 4 को लेकर किया गया कि ग्रैप 4 लगाने में आपने 3 दिन लगा दिए, इसे तो 3 दिन पहले लगा देना चाहिए था। ग्रैप 4 अभी आप नहीं हटाइएगा जब तक कि कोर्ट ना कहे। 300 से कम भी अगर AQI हो जाता है तब भी आप ग्रैप 4 नहीं हटाएंगे। ये साफ साफ निर्देश दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। दिल्ली सरकार को फटकार लगी है कि आप ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 लगाने में आपने इतना वक्त जाया क्यों किया, और ग्रैप 4 आप आज लगा रहे हैं जबकि ग्रैप 4 आपको 3 दिन पहले ही लगा देना चाहिए था। इतनी देरी क्यों की गई? और अगर AQI लेवल 300 तक भी आ जाता है तब भी आपको एक ग्रैप 4 हटाने की जरूरत नहीं है बिना कोर्ट के परमिशन के। ये कहा है कोर्ट ने। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। बीजेपी शासित राज्यों में पराली जल रही है। पंजाब में पराली कम जली है लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में पराली ज्यादा जल रही है, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा खराब हो रही है, जहरीली हो रही है। स्टबल बर्निंग का फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो यह दिखता है कि चाहे राजस्थान हो वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। क्यों केंद्र सरकार इस मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? क्यों केंद्र सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही? आज मैं भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूं। देखिए, जब पराली का धुआं आता है वो ये नहीं देखता कि मध्य प्रदेश यहां पे खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश यहां पे शुरू हो गया। और चलिए आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि AQI लेवल कहां पर कितना है। दिल्ली में AQI लेवल कई स्थानों पर, चाहे वो शाहदरा हो या फिर आनंद विहार हो, वहां पर 600 को भी पार कर चुका है। या भैया आपके सामने दिखाते हैं, आनंद विहार में देख लीजिए, अलीपुर में देख लीजिए, अशोक विहार में देख लीजिए। ये दिल्ली का पॉल्यूशन मीटर है आपके सामने। आया नगर, बवाना, IGI एयरपोर्ट, जहांगीरपुरी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, हर जगह आप देखेंगे 450 के पार। मंदिर मार्ग, मुंडका, नजफगढ़, ये वो तमाम इलाके हैं, नेहरू नगर, पंजाबी बाग, रोहिणी, दिल्ली के सभी इलाकों का पॉल्यूशन मीटर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। और प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने हमला बोला है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार मौन है। दिल्ली बीजेपी ने लोगों को मास्क बांटे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो बीजेपी कह रही है कि इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और ये देखिए, बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली वासियों को मास्क बांटा है। हमारे सहयोगी शिवम प्रताप सिंह की रिपोर्ट देखिए। भयावह हालात हैं। AQI 450 के पार चला गया है। ऐसे में दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उनकी टीम लोगों को मास्क वितरण कर रही है। तमाम बीजेपी के सांसद इस वक्त कृषि भवन पहुंचे हुए हैं और आप देखें, जो मेट्रो से लोग निकल रहे हैं उनको दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तमाम लोग मास्क का वितरण कर रहे हैं। दिल्ली में हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि दोपहर में रात जैसी स्थिति है। और आप देखिए, तस्वीरों में आपको बीजेपी के तमाम नेता नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि अभी भी दिल्ली में लोग इतना ज्यादा मास्क नहीं पहन रहे हैं। यही बात है कि बीजेपी अवेयरनेस कैंपेन चला रही है। हालांकि AQI 450 है, जिसकी वजह से दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोगों को सीने में और आंखों में जलन हो रही है, गले में संक्रमण हो रहा है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसकी वजह से अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये बीड़ा उठाया है कि वो दिल्ली के लोगों को फ्री में मास्क देंगे, ताकि इन मास्क का प्रयोग करके वो अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ध्यान रख सकें। प्रदूषण को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार पर लगातार हमले बोल रही है।
दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं। दिन प्रतिदिन दिल्ली जो है वायु प्रदूषण पर नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। अब तो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर का तगमा दिल्ली को मिला है और इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बहुत मेहनत लगी है। पिछले 10 वर्षों से प्रदूषण को लेकर कुछ ना करना केवल कोरी राजनीति। पहले पंजाब की पराली को दोष देते थे, अब पंजाब में सत्ता आ गई तो पराली पर मौन हो चुके हैं। दिल्ली सारी जहरीली धुएं में, जहरीली सांसों में तब्दील हो गई है। लेकिन क्योंकि दिल्ली को चलना है, लोगों को रोज़गार के लिए जाना है, तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक मौका है जब इतनी जहरीली हवा में वो लोग जाएंगे अपने काम पर। लेकिन दिल्ली क्या करे, दिल्ली मजबूर है। 10 सालों में प्रदूषण को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।